हेलो, तो कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की मेरे जावास्क्रिप्ट। तो आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स और होप और लूप्स के बारे में। कल हमने बात करी थी इवेंट प्रोपगेशन के बारे में। तो इवेंट प्रोपगेशन में एचटीएमएल फाइल मैंने नहीं दिखाई थी, तो वो मैं अभी दिखा देता हूँ। उसमें अब सिर्फ इतनी सी चीज लिखी हुई थी: div out, divide middle, divider inner और click। बाकी मैंने script डॉट जेएस उसमें दिखाया था, तो सेम प्रोसेस होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया था। बस एचटीएमएल फाइल में ये रहेगा। तो अब हम चलते हैं वेरिएबल्स की ओर। आसान भाषा में कहें तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो बहुत तरीके की वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया और बाकी सारे डेटा टाइप। तो जावास्क्रिप्ट में मेनली तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं: लेट, कॉन्स्ट और वेर। ठीक है। तो लेट क्या होता है? ये लेट अलाउ करता है वैल्यू और वेरिएबल को चेंज या रीअसाइन करने को प्रोग्राम में। लेट वेरिएबल ब्लॉक स्कोप होते हैं। तो लेट एज इक्वल टू 25 एंड आफ्टर दैट आई एम असाइनिंग एंड लाइक लॉग एज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये रीअसाइनेबल होते हैं। मतलब पहले एज 25 थी, अब एज क्या है, 30 है। तो ये हो गया हमारा रीअसाइनेबल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 30 आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेट वेरिएबल। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ये कैसे मतलब ब्लॉक स्कोप होते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मान लो इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट डॉट जेएस। टेस्ट डॉट जेएस, इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट डॉट जेएस नाम की फाइल, इसी के अंदर में टेस्ट डॉट जेएस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फंक्शन लिखेंगे। और लेट्स सी टेस्ट फंक्शन है, टी टेस्ट है फंक्शन। देन इसके अंदर में अगर कोई कंडीशन हम रखते हैं, उसको रखते हैं अगर ट्रू है, तो ट्रू होने के साथ में लेट वाई इक्वल टू, लेट एज इक्वल टू 20 लिख देते हैं। 250 20 लिख देते हैं। तो लॉग कर देते हैं या एज। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो एज आएगी, हम फंक्शन को इन्वोक कर देते हैं। ये टेस्ट है, टी। तो अभी हमारी क्या वैल्यू आएगी कंसोल पे? तो हम यहाँ पे 20 देख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे 20 ही लिखा था। तो एज हमारी 20 प्रिंट हो गई है। अगर हम इसको बाहर कहीं एक्सेस करना चाहें एज को, तो हम कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंसोल को एक्सेस करना चाहिए इफ ब्लॉक के बाहर, तो इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें एरर देगा वो, एज इज नॉट डिफाइंड। तो रीजन क्या है इसके पीछे? ये ब्लॉक स्कोप है। मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर ये रहेगा तो ये डिफाइन हो जाएगा, प्रिंट करेगा लॉग को, नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा। एक बार मैं ये दिखा देता हूँ डेवलपर टूल पे कि कहाँ पे ये लॉग हो रहा है। तो जैसे हम गए सोर्सेज पे हम गए टेस्ट पे। टेस्ट पे हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, रिफ्रेश करने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक में आ रहा है एज 20। तो ये हमारा स्कोप है। स्कोप के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक है और लोकल है, देन ग्लोबल है। तो आप देख रहे हो कि ब्लॉक में आ रहा है एज। ये तो हो गई ब्लॉक स्कोप की बात लेट को लेके। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है? ये क्रिएट करता है वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ में। इसका मतलब ये होता है कि वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एरे और ऑब्जेक्ट में वैल्यूज चेंज हो सकती है कॉन्स्ट को लेके भी। तो कॉन्स्ट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कॉन्स पाई इक्वल टू 3.14। देन अभी हम क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू चेंज करते हैं। पाई इक्वल टू लिख देते हैं एंड देन लॉग कर देते हैं पाई को। ठीक है। अब इसे हम चेक करते हैं डेवलपर टूल पे। तो अभी हम देखेंगे कंसोल पे अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब कॉन्स्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो अभी आप देखोगे कि उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14। ठीक है। तो ये रहा इसकी बात। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा। तो लेट्स से कि हम फंक्शन टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट को लिखते हैं कॉन्स्ट जेड इक्वल टू 30। ठीक है। लॉग क्या कराते हैं जेड को, और इसको क्या करते हैं, इन्वोक कर देते हैं टेक्स्ट। अभी हम क्या देखते हैं, इसमें रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। तो अभी आप देख पा रहे हो 30 और 3.14 प्रिंट हो रहा है। अगर हम
पे एक जगह पे ब्रेक लगा देते हैं टेस्ट करने के लिए, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप इसको देखोगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोकल स्टेट पे क्या आ रहा है, जेट 30 आ रहा है। ये हमने लोकल स्कोप पे डिफाइन कर दिया है। ब्लॉक स्कोप कब हो रहा था, जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आ रहा था, जब हमने इफ और इफ के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर में रख रखा था उसे। अभी ये क्या है, लोकल स्कोप में आ रहा है, मतलब फंक्शन के लोकल स्कोप में ये एक्सेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल मतलब वैर के बारे में। तो वैर क्या होता है, या तो ये फंक्शन स्कोप होता है या ग्लोबल स्कोप होता है, ये दोनों ही होते हैं। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी, फंक्शन, तो वैर ही ले लेते हैं, वैर को कैपिटल में ले लेते हैं, तो वैर इक्वल टू लेते हैं इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या करेगा प्रिंट, लॉग वैर ax इक्वल टू 52, तो लॉग करेगा ax। अभी हम इसको क्या करते हैं कि इफ स्टेटमेंट के मतलब ब्लॉक स्कोप के बाहर रखते हैं, तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे सोर्सेस से, हाँ तो हमने अभी फंक्शन को इन्वोक नहीं किया है, फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं वेर, अभी सेव करते हैं, अभी देखते हैं। तो अभी क्या हुआ कि इसको रिमूव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टूल पे देखते हैं, तो आप देख रहे हैं 52 लाइन नंबर 4 पे और लाइन नंबर 6। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे 4 पे कंसोल पे आ रहा है और ये 6 पे भी आ रहा है, तो ये हमारा फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए फंक्शनल स्कोप होता है में वेर हम एक्सेस कर सकते हैं। देन एक और हम अब एग्जांपल लेते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का, तो थोड़ा सा और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर हम वैर लिख रहे हैं ग्लोबल, ग्लोबल वैर लिख लेते हैं इक्वल टू आई एम ग्लोबल कर देते हैं, तो इसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको लॉक करा करा लेते हैं ग्लोबल वैर को। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर में हम ये एक्सेस करना चाहते हैं, तो फंक्शन टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद में इसके अंदर करते हैं लॉग, सेम चीज रहेगी ग्लोबल वैर, देन हम इसको फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं टेस्ट। तो अभी हमें लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 3 पे कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 6 पे प्रिंट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल पे, ग्लोबल वेरिएबल पे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो आप, ये जो है ना ये ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो आई एम ग्लोबल लिख के आ रहा है, ये हमारा कहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर में, तो ये हमारा ग्लोबल स्कोप के अंदर में आ रहा है। तो ये हो गई हमारी ग्लोबल स्कोप की बात। देन अब हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, लोकल स्कोप की। तो लोकल स्कोप का तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट से लेट एज इक्वल टू 30 लॉग एज। ठीक है, तो ये सबसे छोटा सा एग्जांपल दे दिया है लोकल। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कंसोल में 30 आ रहा है, देन अभी हम इसको यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश पे आप देखोगे ब्लॉक स्कोप पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल का जो कि लोकल स्कोप होगा, तो फंक्शन लेट्स से माई नाम का कोई फंक्शन बना लेते हैं, देन वेर लोकल इक्वल टू आई एम लोकल, लॉक करा देते हैं लोकल और इस फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं माई। तो अभी आप क्या देखोगे, हम रिफ्रेश कर देते हैं, 30 सेकेंड, लॉग नहीं, तो लॉग लोकल। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लोकल पे क्या आ रहा है, ये है हमारा लोकल वेरिएबल। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो इसके अंदर चला जाएगा, तो लोकल वेरिएबल पे आप देख पा रहे हो आई एम लोकल। तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। देन हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार्ट कर सकते हैं किससे, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, और इनको कहीं भी बीच में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये तो हो गई वेरिएबल की बात। अब हम बात करते हैं लूप्स की। तो लूप क्या होते हैं, लूप एक बहुत पावरफुल टूल है जो अलाउ हमें करता है एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार, जितनी बार हम चाहें कंडीशन के हिसाब से हम उसको उतनी बार लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। तो फॉर लूप क्या होता है, जिसमें हम जानते हैं कि कितनी बार हमें किसी कंडीशन के बेसिस में कितनी बार हमें रिपीट कराना है ब्लॉक ऑफ कोड को। ठीक है, इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। फॉर के अंदर में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है,
इनिशियलाइजेशन आएगा, सेकंड आएगा हमारी यहाँ पे कोई कंडीशन होती है, देन थर्ड आएगा हमारा अपडेट, इस पे हमारा एग्जीक्यूट होता है, और देन कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पे जो भी आप कोड लिखना चाहोगे वो कोड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंटैक्स। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेने से पहले मैं इनिशियलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। तो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, और ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब ये इनिशियलाइज होता है। देन उसके बाद कंडीशन होती है। तो कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन में हम जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगा। अपडेट क्या होता है? अपडेट हर इटरेशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। ये यूज होता है जैसे अपडेट करने को कंट्रोल वेरिएबल को। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल फॉर के अंदर हम लेट आई 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। देन इसके अंदर हम लॉग कराते हैं आई को, लॉग से इसको इटरेशन नंबर डाल प्लस में आई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका डेवलपर टूल पे कंसोल देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इटरेशन 1 2 3 4 5, 5 बार इटरेट हुआ फॉर लूप में। एक से ही चलना था, उस पर लिखा हुआ था, और 5 तक चलना था। तो ये हमारा फॉर लूप का एक एग्जाम्पल हो गया। देन हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप तब यूज होता है जब हमें ये नहीं पता होता है कि कितनी बार हमें रन कराना है ब्लॉक ऑफ कोड को। तो लूप कंटिन्यू करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जब व्हाइल लूप जो कंटिन्यू करेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। इसका क्या सिंटेक्स होता है? तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स ऐसा होता है, व्हाइल यहाँ पे आएगी कंडीशन, और यहाँ पे कोड बेस आ जाएगा, कोड जो भी एग्जीक्यूट कराना है, जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट कराना है। ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में ले लेते हैं लेट काउंट इक्वल टू 1, व्हाइल कंडीशन यहाँ पे लगेगी कि काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5। लॉग करा देंगे हम, सॉरी, लॉग करा देंगे क्या, काउंट प्लस काउंट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस। अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ पे एक्स काउंट आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये भी आपका व्हाइल लूप से एग्जीक्यूट हो गया। अब हम बात करते हैं डू व्हाइल की। तो डू व्हाइल क्या होता है? डू व्हाइल लूप जो होते हैं वो व्हाइल लूप जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड एक बार रन कर जाता है कंडीशन चेक करने से पहले। तो इसे हम डू व्हाइल लूप कहते हैं। डू व्हाइल लूप के लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है डू, देन उसके अंदर जो भी कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड आ जाएगा। देन यहाँ पे व्हाइल कंडीशन, ये हमारा इसका सिंटैक्स होता है इसका डू व्हाइल का। अब हम इसे कमेंट कर देते हैं और एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल में लेते हैं लेट नम इक्वल टू 1। डू क्या करते हैं, डू के अंदर डालते हैं लॉग करेगा, क्या लॉग करेगा, नंबर को, नंबर, ठीक है, नंबर नम। अब इसके बाद हमारा आएगा व्हाइल, यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी प्लस प्लस। देन उसके बाद आएगा व्हाइल, व्हाइल के अंदर क्या आएगा, नम इज लेस और इक्वल टू 5। इसे हम सेव करते हैं और डेवलपर टूल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर 1 2 3 4 5। तो ये सारा हमारा डू व्हाइल लूप से एग्जीक्यूट हो गया। तो इससे समरी हम एक करते हैं। जैसे कि समरी में हम क्या कह सकते हैं, लूप्स क्या होता है, एरे को इटरेट करने के, कैलकुलेशन करने के और रिपीटेटिव टास्क करने के काम आता है। लूप्स को सही तरीके से मास्टर कर लो तो आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कोड को लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।